क्लास में हम लोग हुमियात पढ़े थे। आज हुमियात की और भी अक़साम हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमा गशिया के बारे में लिख रहा है कि वो बुखार है जिसमें बुखार की आमद के वक्त गशी, बेहोशी और सुबात लाक होता है। हुमा गशिया कहलाता है। इस मर्ज के मादा का असर कल्ब और दिमाग पर होता है। सुबात को आप लोगों ने पढ़ा होगा मौलियात में, जो हमारा सर है उसमें पढ़ा होगा। सुबात के माने कोमा के या कोमा जैसी कंडीशन के हैं, ठीक है। इसका सबब अक्सर बलगम और कभी सफरा भी होता है। मलगमी हुमा गशिया का इलाज, मलगमी हुमा गशिया का इलाज ये है कि हल्के होने करें और खुरदरे कपड़ों से तमाम जिस्म की मालिश करें। पहले पिंडली पर, फिर रान पर और फिर ऊपर की मालिश करें। तो ये उसका इलाज है। दूसरे उम्मा मुख्तलिफ, इसके बाद ऊपर में भी एक बार आया है। मुख्तलिफ क्या है, इसको दूसरे अल्फाज में बेकायदा बुखार कहते हैं, जिसमें कोई मतलब के ऑर्गेनाइज नहीं होता या कोई सिस्टम नहीं होता जिससे आप उसको पहचान सकें किस तरह की बुखार है। लिख रहा है कि बुखार जिसके दौरे एक कायदे से नहीं आते, उसी को बेकायदा बुखार है, मुख्तलिफा कहते हैं। ये ज्यादातर आराम की वजह से, इसके बाद सुए तदबीर की खाने पीने या दूसरी चीजों की बेतरतीबी से और कभी इख्तिलात के तगयुर से पैदा होता है। ये हुमा मुख्तलिता है। अगर एक सवाल ये पूछे कि हुमा मुख्तलिता किस तरह का बुखार है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये बेकायदा बुखार है जिसमें कोई तरतीब नहीं होती है, ठीक है। ये सवाल से पूछा था इन्फियालूस, इफियालूस, लिफोरिया। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इन बुखार में अंदर सर्दी और बाहर गर्मी होती है। अक्सर हमको एग्जाम में इस सवाल से दिक्कत होती है कि उसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि बुखार, ऐसा बुखार जिसके अंदर सर्दी हो और बाहर गर्मी हो, वो इन्फियालूस है कि लिफोरिया है। इसी दोनों में लोग कंफ्यूज करता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लिफोरिया में कहता है कि ऐसा बुखार जिसमें अंदर गर्मी हो और बाहर में सर्दी हो, ठीक है। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इन्फियालूस को एफियालूस भी कहते हैं, और इन्फियालूस के अलिफ से आप पहले स्टार्ट कीजिए, अंदर सर्दी है। हालांकि ये बहुत इतना काम आएगा वो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर गर्मी भी हो सकता है अलिफ से, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले सर्दी माने फिर गर्मी माने, कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा अपने से। तो पहले हम सर्दी की बात करेंगे, फिर गर्मी की बात करेंगे। अलिफ से अंदर बोलेंगे तो अंदर सर्दी, और उसके बाद गर्मी, बाहर गर्मी। तो ये इन्फालूस में अंदर सर्दी होगा, बाहर गर्मी होगा, ठीक है। पहले सर्दी अगर बोलेंगे, सर्दी और गर्मी की जो बात है उसमें अगर पहले सर्दी की बात करेंगे तो अंदर सर्दी इन्फालूस में है और अंदर गर्मी लिफोरिया में है। बाहर गर्मी इन्फ्लूएंजा में है और बाहर सर्दी लिफोरिया में है। दोनों बुखारों का हुमा मुआज़बा के उसूल पर इलाज करना है। इफियालूस लिफोरिया ऐसी हालत है जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्से में कभी गर्मी कभी सर्दी दोनों का एहसास होता रहता है। तो ये मिक्सअप है उसी का। सवाल अक्सर सिर्फ इसी से पूछता है कि इनमें किस मर्ज में अंदर गर्मी बाहर सर्दी होती है। तो फिर से बता दूं कि आपको एक मतलब तरीका बना लीजिए कि हमको इसका जवाब कैसे देना है। पहले सर्दी की बात करनी है, फिर गर्मी की बात करनी है। और अगर पहले सर्दी की बात करते हैं तो सर्दी अगर अंदर है तो इफियालूस, सर्दी अगर बाहर है तो लिफोरिया, ठीक है। सर्दी अगर अंदर है, अलिफ से अंदर, अलिफ से इफियालूस, और सर्दी अगर बाहर है तो लिफोरिया। कुछ आप या इससे बेहतर अगर आप बना सकते हैं तो बना करके आप उसको याद रखिए। सादा लर्जा, नाफिज, बिला हरारत, बिला हरारत यानी मेरे बुखार के सिर्फ कब कभी हो। कभी ऐसा भी होता है कि दर्द लर्जा आता है लेकिन जिसम में गर्मी नहीं होता, ना बुखार होता है। वो मुतबिका, मुतबिका लुगत में उस बुखार को कहते हैं जो रात दिन चढ़ा रहे। जब बाहर सर्दी लगती है तो लिहाफ
उड़ाते हैं। लिहाफ से इन्होंने लिफोरिया को जोड़ करके बताया है। जब बाहर सर्दी हो तो लिफोरिया होगा, क्योंकि लिहाफ उड़ना पड़ता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये जो डिस्कशन हो गया ना एक बात पे इतना ज्यादा, ये आपको याद रख रहेगा, डिस्कशन भी याद रहेगा। इस तरह से किसी चीज को याद रखने का, जहाँ पे कंफ्यूजन है उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप ज्यादा डिस्कशन कर लीजिए। वो मुद्दगा में कहता है कैसा बुखार जो रात दिन चढ़ा रहे, इसकी दो किस्म बताई गई है, गिलियानिया, दूसरा मुद्दगा फूनिया। गिलियानिया को शाबा या शाबा कबिया या सोनोखस भी कहते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा हुआ है सोनोखस के बारे में। सोनोखस यूनानी लफ्ज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके मानी बाक और दवामा के हैं, यानी हमारे हमेशा रहना है। ये हुम्मा दमिया लाजमा को कहते हैं, हुम्मा दमिया लाजमा को कहते हैं, हुम्मा मुद्दगा गिलियानिया, जिसको शाबा भी कहते हैं, जिसको शाबा कबिया कबिया भी कहते हैं, जिसको सोनोखस भी कहते हैं। और यही जो है क्या है, हुम्मा दमिया लाजमा है। लाजमा से क्लियर हो गया कि मादा जो है वो के अंदर है, और यहाँ पर उर्दू के अंदर जो मादा है वो किससे को इंटरेक्ट कर रहा है, या कौन किस मादे को किस अखलाक को मुतासिर कर रहा है, वो है दम, खून, जिसका रात घर को चढ़ा रहता है। जारिनूस और सराफियों ने इस बुखार को उम्मत यौम के किस्म में शुमार किया है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इलाज में फर्ज करें, खून के खारिज होने पर बुखार पूरी तरह से उतर जाता है। हुमा मुतलका अफूनिया में शदीद अफूनत पाई जाती है। तीन किस्में हैं, मुतज़ायदा, मुतनाक़िज़ा, मुतसाविया। मुतज़ायदा में बुखार आगे की तरफ बढ़ती है, यानी शिद्दत की तरफ बढ़ती है। मुतनाक़िज़ा में बुखार शिद्दत से शुरू ही होती है और फिर वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, डाउन लैडर या अप लैडर। मुतसाविया बुखार जैसे शुरू होती है खत्म होने तक वैसी ही रहती है। मुतसाविया मतलब मसावात के से लिया गया, बराबर रहती है। आगे लिखा है, बुखार का अपने पूरे मर्ज के दौरान यकसा रहना, एक तरह से रहना ताफुन और तहल्लुल पर मुनसर करता है। ताफुन और तहल्लुल पर मुनसर करता है कि बुखार पूरे मर्ज के दौरान कैसा रहेगा। अगर दोनों बराबर हो, ताफुन जितना हो रहा है उतना तहल्लुल हो रहा है, तो मुतसाविया रहेगा। और तहल्लुल ज्यादा हो और ताफुन कम हो तो मुतनाक़िसा होगा, या फिर ताफुन ज्यादा हो और तहल्लुल कम हो तो मुतज़ायदा होगा। यानी फिर से समझ लीजिए, जितनी अफूनत है और जितनी तहल्लुल है, यानी जितना इन्फेक्शन बढ़ रहा है और उतना फिर घट भी रहा है, तो मुतसाविया। अगर घट ज्यादा रहा है और इन्फेक्शन बढ़ कम रहा है, घट ज्यादा रहा है और इन्फेक्शन बढ़ कम रहा है, तो मुतज़ायदा। घट पहले तहल्लुल ज्यादा हो रहा हो और ताफुन कम हो तो वो मुतनाक़िस, यानी घटने का रास्ता है, घटने का की सूरत है। लेकिन अगर ताफुन ज्यादा हो और तहल्लुल कम हो तो ऐसी सूरत में बुखार बढ़ता जाएगा, वो मुतज़ायदा होगा। दोनों खस में बेचैनी और सोजिश और सांस की तकलीफ से दम्मा की शिकायत पैदा होती है, इसीलिए इस बुखार का नाम रेबिया है, दम्मा वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, रेबिया किसको बोलेंगे, यहाँ पर सोनोखस को बोला है, लेकिन सोनोखस ही क्या है ऊपर आपको बताया गया है, हुम्मा मुद्दगा गिलियानिया। और यही क्या है, हुम्मा दमिया लाजमा, यानी हुम्मा मुद्दगा गिलियानिया के कई नाम हो गए, शाबा, शाबा कबिया, सोनोखस, हुम्मा दमिया लाजिमा, और इसी को रेबिया या दम्मा वाला भी कहते हैं। वजह ये बताई कि इसमें दम्मा की शिकायत पैदा हो जाती है। इसके इलाज में फर्ज करें, खून के जोश को कम करने वाली शब्द जैसे शब्द नाम, शब्द खसकाश, कपूर वगैरह, और में फर्ज का मुखालिफ है और जिगर को तकलीफ देने को कहता है, जिससे सले खून पैदा हो, है ना। हुम्मत दम्बिया है, तो इसी के लिहाज से यहाँ पर फर्ज का इलाज बताया गया है, तो फर्ज करें। लेकिन लेकिन एक तबीब है जाली नुसैम ने फर्ज की मुखालफत, फर्ज की मुखालफत की है। यहाँ तक कोई सवाल अगर आ गया हो तो पूछ सकते हैं।